अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको जिस मेथड के बारे में पढ़ाना चाह रही हूँ वो मेरे पास है इन्वर्जन मेथड। मतलब एक्सरसाइज है आपकी 1.6। दो मेथड हैं इसमें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेथड, फर्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास है इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास क्राइमर रूल। इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखा है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी है मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। आगे आप लिखेंगे बाय इन्वर्जन मेथड। क्योंकि दो मेथड हैं तो इसलिए हम पहले इसका नाम मेंशन कर रहे हैं कि हम किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगे हैं। जो इक्वेशंस थी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे कैसे, इनके जो x और y के जो कोफिशेंट हैं उनको हम मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। x का कोफिशेंट पहले हमने क्या लिखा 2, फिर -2, y का कोफिशेंट, फिर x का कोफिशेंट 3 और फिर y का कोफिशेंट क्या आ गया 2। हमारे पास इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो क्या है जी, x और y। और इक्वल की जगह इक्वल हम लगाएंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट हैं उनको भी हम मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। फिर इसमें क्या होता है कि हम पहले को जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसको हम a के इक्वल ज़ाहिर करते हैं। जो वेरिएबल वाला होता है उसको हम x के इक्वल करते हैं और इक्वल की जगह इक्वल लगाते हैं और जो कांस्टेंट वाला है उसको हम b की जगह रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास जो x y वेरिएबल्स हैं इनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो ये x इसी तरह हम लिखेंगे, जो a है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो इसको हम इन्वर्स की फॉर्म में लिख देते हैं a इन्वर्स b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्योंकि इसी को सॉर्ट आउट करके हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस सवाल को हल करने से पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर हुआ तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, और अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ गया तो देन इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले हमने ए को दो जी सीधी जो लाइनें लगाते हैं ये डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर करती हैं। ए डिटर्मिनेंट लिखा, ए वाला जो मैट्रिक्स था 2 -2 3 और 2 इसके अंदर लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में हमेशा साइन किसका होता है, माइनस का होता है। फिर हमने क्या किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़र क्या आ गया 4 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 2 ज़र क्या आ गया 6। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 को 4 में ऐड किया तो क्या आ गया 10। इट्स मीन 10 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे ए इन्वर्स इज पॉसिबल। अब हमारे पास इन्वर्स को सॉल्व करने के लिए उसका एक फार्मूला होता है। मतलब कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर क्या होता है ए का माड। अब फार्मूले के मुताबिक हमने ए का माड तो निकाल लिया है, यानी ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या निकालना है, इसमें हमने एडजाइंट निकालना है, एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट लगा के आगे ए वाला मैट्रिक्स जो है वो हमने लिखना है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डायगनल एंट्रीज होती हैं उनकी प्लेस चेंज होती है और जो नॉन डायगनल एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज होते हैं। तो ए का ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का माड। अब हमने एडजाइंट उसका फाइंड कर लिया, क्या था कि इन दोनों की जो डायगनल एंट्रीज हैं, मतलब ये 2 और ये 2, ये दोनों डायगनल एंट्रीज हैं, इनकी प्लेस जब चेंज करें तो जाहिर सी बात है दोनों सेम नंबर है तो 2 ऊपर लिखा जाएगा 2 नीचे लेके। दूसरी जो हमारे पास है वो नॉन डायगनल एंट्रीज है -3 और 2, इनके क्या होगी प्लेस चेंज हो जाएगी, साइन भी चेंज हो जाएंगे। मतलब एक +2 है तो वो क्या हो जाएगा -2, अगर +3 है तो क्या हो जाएगा -3। और डिवाइडेड में हमने क्या किया कि ए का माड वो किसके इक्वल आया था 10 के। अब हमने फार्मूले के मुताबिक एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का माड, दोनों चीज़ें मालूम हो गई थी तो हमने इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी। एडजाइंट ऑफ ए की जगह एडजाइंट ऑफ ए पुट किया, नीचे ए का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया था 10 के। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू हमने क्या किया कि जो एडजाइंट ऑफ ए का हर मैट्रिक्स के अंदर जो हर एलिमेंट है उसको 10 से डिवाइड करना है। 2 बाई क्या आ गया 10, 2 बाई 10 -3 बाई क्या आ गया 10, फिर 2 बाई क्या आ गया 10। अब इसमें क्या होता है कि जो कैंसिल होते हैं हमने उनको इजीली कैंसिल कर देना है। 2 बाई 10 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 बाई 5 आ गया। दूसरे में भी क्या है 2 बाई 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़र क्या आ गया 10,
1/5 आ गया। अब नीचे वाला जो है वो -3/10 है, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको -3/10 लिख देंगे। आगे जो चौथा है उसमें क्या है कि 2/10, तो उसको भी हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1/5। अब हमने क्या किया कि पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी था, हम इसमें ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे। और x जो था x की जगह क्या आ गया, xy आ गया, इज़ इक्वल टू, अब ए इनवर्स हमारे पास आया था 1/5 -3/10 1/5 1/5, और बी हमारे पास था कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स था, वो क्या था 4 और 6। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान आपस में कोई इलामत नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/5 मल्टीप्लाई मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/5 मल्टीप्लाई क्या आ गया 4, दरमियान में हमेशा साइन किसका आता है, प्लस का, फिर 1/5 मल्टीप्लाई क्या आ गया 6, मतलब फर्स्ट रो ली उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा हमारे पास है, दूसरी जो रो है वो क्या है, -3/10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, और प्लस 1/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6। अब इसमें हम देखते हैं कि जो तो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 4 और 5 आपस में नहीं कैंसिल हो रहे, 5 और 6 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। अब हमारे पास -3/10 मल्टीप्लाई 4 है, तो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, और प्लस 6 और 5 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। इसलिए अब हमने क्या करना है कि देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आ गया, x और y की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब 4/5 प्लस क्या आ गया 6/5, नीचे क्या बचा -6/5 प्लस 6/5। अब दो फ्रैक्शंस आ गए, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया 5 आ गया, ऊपर 4 + 6 हमने कर दिया। दूसरे वाले में क्या था, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम इसका 5 आ गया और -6 + 6 लिख दिया। ऊपर तो दोनों ऐड हो रहे हैं, 6 + 4 कितने हो जाएंगे 10, और डिवाइड बाय क्या आ गया 5। अब एक -6 और +6 है, -6 + 6 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 0 आ गया, तो 0 बाय क्या आ गया 5। अब ऊपर वाले कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार क्या आ गया 10। हमारे पास x जो है वो किसके बराबर आ गया 2 के, और y हमारे पास किसके बराबर आ गया 0 के। तो हमने यहाँ पे हम लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0। x की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आ गई है और y हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0 के।